Hello friends, you are most welcome at my channel मनोज सर SBL इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं अपने प्रत्येक वीडियो लेक्चर में आपको हिंदी से इंग्लिश अनुवाद के माध्यम से इंग्लिश भाषा को सिखाता हूं। तो आज का जो मैंने टॉपिक लिया है उसका नाम है बिसाइड। चलिए आज का टॉपिक और उसके हिंदी अर्थ को समझते हैं। आज का, जैसे कि मैंने कहा था, आज का जो वर्ड लिया है हमने वो बिसाइड लिया है, यानी हम सीखेंगे यूज ऑफ बिसाइड, बिसाइड का प्रयोग। अब बिसाइड का हिंदी अर्थ होता है पास में, निकट या बगल में, या हम यूँ समझे बाय द साइड ऑफ, यानी कि बहुत नजदीक, बहुत पास, मिला हुआ, चिपका हुआ एक तरीके से। तो इसे समझने के लिए हमें एक और वर्ड इसमें कंफ्यूज करता है, उसे भी क्लियर कर लेते हैं, और उस वर्ड का नाम है नियर, यानी नियर माने भी पास होता है। अब हम दोनों शब्दों के अंतर को समझें कि बिसाइड कहाँ इस्तेमाल करना है और नियर कहाँ इस्तेमाल करना है। देखिएगा, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, निकट, यानी कि मैं आपसे कहूँ कि मेरा कमरा रसोई की बगल में है, तो ऐसी कंडीशन में मेरे कमरे की दीवार और रसोई की दीवार बिल्कुल मिली हुई होगी, एक दूसरे से चिपकी हुई होगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरा घर अस्पताल के पास है, तो इसका मतलब यह है कि जहाँ अस्पताल बनया है वहाँ से एक घर छोड़ के होगा, या जरा बहुत एक घर छोड़ के या दो घर छोड़ के ऐसा होगा, या एक दुकान छोड़ के या दो दुकान छोड़ के होगा। मतलब थोड़ा सा आपको 10-20 कदम की डिस्टेंस चलना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में हम नियर का प्रयोग कर लेते हैं। और जहाँ बिल्कुल पास में हो, चिपका हुआ हो, बगल में हो, ऐसा जो निकट होता है वो हमारा बिसाइड होता है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं ये और आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह से अगर आप एक एक शब्द को अनुवाद करना सीखेंगे तो गारंटी से आपको इंग्लिश कुछ ही समय में बहुत अच्छी इम्प्रूव हो जाएगी, इंग्लिश आपको आ जाएगी। तो चलिए एग्जाम्पल्स लेते हैं और सीखते हैं। इन एग्जाम्पल से हमारे कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, हमें समझने में आसानी होगी। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम। पहला एग्जाम्पल है हमारा, वह आग के पास बैठी हुई थी। समझे अब इसे? और मैं साथ में ये भी आपको बताता रहूंगा कि हमें अनुवाद कैसे करना चाहिए। पहले सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, वह आग के पास बैठी हुई थी, लड़की है, स्त्री है, तो यहाँ हम सी लिखेंगे। लड़कों के लिए या पुरुषों के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिर थी, तो देखिए जिसमें हुआ हुई आता है वो कंटिन्यूअस होता है, तो हुआ था, हुई थी, पास्ट कंटिन्यूअस हुआ, तो यहाँ पर हम था थी थे की अंग्रेजी में वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो शी के साथ थी की अंग्रेजी वाज लगेगी। शी वाज, बैठी हुई, तो बैठने की अंग्रेजी होती है सिट, और हुई के लिए लगेगा ING, तो हो जाएगा सिटिंग, बैठी हुई थी। अब देखिए जिसे हम सीख रहे हैं वो वर्ड आ गया पास, तो किसके पास है? आग के पास। अब आप जरा सा अच्छे से समझिएगा, आग जल रही है, आप उसके पास बैठे हैं, तो कितना पास होगा? बस ऐसी ही कंडीशन को हम बिसाइड कहते हैं। तो बस आप यहाँ पे पास के लिए बिसाइड लिख दीजिए, बेफिक्र हो गए। तो शी वाज सिटिंग बिसाइड, अब किसके पास बैठी थी? आग के, तो लिख देंगे द फायर। बन गया बस, तो आपके लिए बहुत आसानी हो गई। अब शी वाज सिटिंग बिसाइड द फायर। और क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, मेरी बगल में चलो। अब आप चलने वाला सीन है, इमेजिन कीजिए कि आप किस तरीके से चलते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति चल रहा है तो बिल्कुल आपसे लग के बगल में चल रहा है आपके, तो वहां पर भी बगल में की अंग्रेजी बिसाइड आएगी। एक बात और समझिएगा, इसमें चलो शब्द है, चलो में ओ की मात्रा है। जब इस तरीके से वर्ब में पीछे की तरफ ओ की मात्रा आती है या ए की मात्रा आती है, तो ऐसे सेंटेंस इंपरेटिव कहलाते हैं। उनका अनुवाद पीछे से ही होता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होता है। तो चलो वॉक, ठीक। अब वॉक के बाद बगल में बिसाइड, मेरी, कितना आसान है, वॉक बिसाइड मी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं,
आओ और मेरे पास बैठो। देखिए साहब, यहां पर और से जुड़ा हुआ है, दो सेंटेंस है, एक ये हुआ और एक ये हुआ। एक हुआ खाली आओ, एक हुआ मेरे पास बैठो, और से ये जुड़ा हुआ है। तो देखिए आओ में ओ की मात्रा है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, कम, आओ। फिर और की अंग्रेजी एंड, कम एंड, आओ और। अब मेरे पास बैठो पीछे से बनाइए बैठने की अंग्रेजी, सिट। अब पास की, अब मेरे पास बैठो, आप सोचो आप बैठे हो, अपने बराबर में बिठा लिया, तो वो पास की अंग्रेजी बिसाइड होगी, बिसाइड मी। तो बन गया सेंटेंस आपका, कम एंड सिट बिसाइड मी। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि बिना लिखे ऐसे ही सुन के ही अनुवाद करना सीख जाएंगे आप। एक और लेते हैं, कृपया अंदर आइए और मेरे पास बैठिए। अब इसे कैसे करें ये भी देखिए, और से जुड़ा हुआ है, तो एक सेंटेंस ये हुआ और एक सेंटेंस ये हुआ। तो कृपया अंदर आइए, तो पहले लिखेंगे प्लीज। अब अंदर आइए, तो आने को कम कहते हैं, अंदर को इन, प्लीज कम इन। फिर और को लिखेंगे एंड, मेरे पास बैठिए, तो बैठने की सिट। जैसे कि मैंने बताया है ये इंपरेटिव है, पीछे से अनुवाद कीजिएगा, बैठिए सिट, पास की बिसाइड और मेरे की मी। ठीक, तो बन गया आपका प्लीज कम इन एंड सिट बिसाइड मी। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा कमरा रसोई की बगल में है। जैसे कि मैंने अभी बोल के दिखाया था आपको, तो मेरा कमरा, माई रूम, है, इज बगल में, बिसाइड रसोई की, द किचन। तो सेंटेंस बनके तैयार हो गया, माई रूम इज बिसाइड द किचन। चलिएगा एक और ले लेते हैं, मेरी दुकान मस्जिद की बगल में है। ठीक, माई शॉप इज, यहां से उल्टे चलेंगे, बगल में, बिसाइड मस्जिद, द मॉस्क्यू। सेंटेंस बनके तैयार है, माई शॉप इज बिसाइड द मॉस्क्यू। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, कल मेरी सहेली मेरी बगल में बैठी थी, यानी बगल मीन्स पास में बैठी थी। तो यहां से शुरू करेंगे, माई फ्रेंड was sitting बगल में, beside me yesterday। तो आपने देखा, मेरी सहेली नंबर 1 पाया, फिर नंबर 2 पे थी, फिर बैठी हुई 3, बगल 4 आपका, और मेरी मी 5।
और अंत में समय लिखना चाहिए। तो इस तरीके से नंबर वाइज भी आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि बिसाइड से अनुवाद करना, बिसाइड शब्द से अनुवाद करना कितना सरल है। यानी कि अगर हम बिसाइड को अच्छे से समझ जाएं तो इंग्लिश को इम्प्रूव करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। हम में एक गजब का कॉन्फिडेंस पैदा होगा। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।